ओम शांति। मैं अनुभवी आत्मा स्वयं को परमपिता के सम्मुख देख रही हूँ। परमपिता के सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण मुझे आत्मा में समा रहे हैं। मैं अनुभवी आत्मा परमपिता से दृष्टि लेती हूँ। हे परमपिता, हमें आपसे 5 तत्वों से संबंधित जानकारी लेनी है। आखिर 5 तत्व ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? हमारे शुद्ध वाइब्रेशंस और अशुद्ध वाइब्रेशंस का इन पर प्रभाव क्या होता है? परमपिता मुझसे कहते, हे शक्ति, 5 तत्व ये 5 प्रकार की मिट्टी है। 5 प्रकार की मिट्टी से आपका शरीर बना है। पर जो आत्मा है वह तो मिट्टी से नहीं बनी है, वह तो गुणों से और शक्तियों से बनी है। हे शक्ति, आत्मा को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने अर्थ शरीर की आवश्यकता होती है। बगैर शरीर के वह कर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे कर्म कैसा भी हो, अच्छा व बुरा, शरीर तो चाहिए ही होता है। यह आत्मा का घर है। ये कह सकते हैं, इस घर में बैठ आत्मा अपने जीवन की यात्रा करते हैं। कुछ समय अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख होता है और शरीर भी सहयोगी होता है।
क्योंकि कर्म अच्छे किए जाते हैं जब आत्मा शरीर के द्वारा गलत कर्म करने लगती है, तो आत्मा के गुण और शक्तियाँ कम होने लगते हैं, जिसके चलते शरीर भी बीमारी होने लगता है। क्योंकि आत्मा का प्रभाव शरीर पर आने लगता है, हे शक्ति, फिर होता क्या है, जब शरीर के द्वारा आत्मा पाप कर्म करने लगती है, शरीर की वाइब्रेशंस पांचों तत्वों को हानि पहुंचाती है। जब पांच तत्व मनुष्य की फैलाई गई वाइब्रेशन से बीमार होने लगते हैं, तो वह भी दुखदाई बन जाते हैं। जो मनुष्य देता है, ये पांच तत्व भी वही प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य सुख देता है, स्वयं को भी और दूसरों को भी, तो ये भी सुख देते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व है, अगर किसी के शरीर को क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, तो शरीर स्वस्थ ही रहता है, चमकता रहता है, सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि किसी के शरीर को क्षति नहीं पहुंचाई है। अगर अपनी दृष्टि को खराब करते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आंखों के द्वारा रचते हैं, तो जल तत्व क्षतिग्रस्त होता है, जिसके चलते आत्मा में अपवित्रता आती जाती है, क्योंकि जल तत्व सहयोग नहीं देता है। ऐसे में होता क्या है, शरीर में अनेक बीमारी जन्म ले लेती है। हे शक्ति, अगर बहुत ज्यादा क्रोध किया जाता है, क्रोध के चलते कितनों को दुख दिया जाता है, तो अग्नि तत्व उससे मदद नहीं मिलती है। होता क्या है, आत्मा का मन अशांत होने लगता है और ही अधिक पाप कर्म होने लगते हैं। अग्नि तत्व को क्रोध करे
क्षति पहुंचा रहे हैं। जब ऐसे कर्म करते हैं तो आत्मा का शरीर एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाता है। दिन भर थकान रहती है क्योंकि अग्नि तत्व को क्रोध के भूत से क्षति पहुंचा रहे हैं। हे शक्ति, जब इस प्रकार के कर्म आत्मा करती है तो ये विचार वायुमंडल में फैल जाते हैं और वायु तत्व में ये कीटों के रूप में घूमने लगते हैं। जब मनुष्य आत्माएं श्वास लेती है तो ये कीट श्वासों के द्वारा बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। जब बॉडी को अंदर ही अंदर खाते हैं तो आत्मा का मन प्रभाव में आता है क्योंकि शरीर को तकलीफ हो रही है। मन प्रभाव में आता है जिसके चलते आत्मा दुख की महसूसता करती है और कष्टों में घिर जाती है। समझ ही नहीं पाती है आखिर वो क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। जब मन प्रभाव में आता है आत्मा कष्टों में होती है तो होता क्या है, आकाश तत्व जिससे शांति की महसूसता होती है, आकाश तत्व क्षतिग्रस्ती हो जाता है, आत्मा अशांति हो जाती है। इस प्रकार से ये 5 तत्व कार्य करते हैं। हे शक्ति, जो आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, वही विचार वायुमंडल में फैलते हैं। जो आत्मा विचार देती है वायुमंडल को, वही स्वयं भी खाती है। अब यह स्वयं सोचना है वायुमंडल को क्या खिलाना है। अच्छा खिलाएंगे तो खुशी रहेगी, व्यर्थ और नेगेटिव खिलाएंगे तो खुशी गायब भी हो जाएगी। हे परम पिता, अब तक तो समझ ही नहीं थी कि 5 तत्व हमारी दी गई वाइब्रेशन से ही चलते हैं। जो हम इनको देते हैं यह वही हमें खिलाते हैं। आगे से अटेंशन, मैं एक एक कदम आपकी श्रीमत पर चलूंगी, ना दुख लूंगी, ना किसी को दुख दूंगी, ना ही क्रोध करूंगी, ना स्वयं पर, ना किसी और पर। ये मेरा वायदा है।
हे शक्ति, एक कदम आप बढ़ाओ, हजारों कदम मेरे हैं। आप आगे बढ़ते चलो, मेरी दुआएं आपके साथ में है। मैं गुणों से, शक्तियों से भरपूर होकर अपनी देह में बैठ चुकी हूँ। मेरे देह से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश से चारों ओर ही फैल चुका है। एक एक आत्मा भाइयों में समा चुका है। चारों ओर सितारे ही सितारे, ये सितारे शुद्ध विचारे वायुमंडल में फैला रहे हैं। चारों ओर पवित्रता, सुख, शांति छा चुकी है। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ। मैं खुशबूदार आत्मा हूँ। ओम शांति।